Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is important retail liability products part 2. इससे लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने करंट अकाउंट के एडवांटेजेस के बारे में बात की थी, फीचर्स को समझा था और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं इस बारे में बात की थी। अब इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं विद द ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। तो देखिए कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, जैसे कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट इन द करंट अकाउंट शुड बी मोर देन द सेविंग्स अकाउंट। मतलब अगर 1000 रुपीज़ इज़ द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर सेविंग्स अकाउंट, तो करंट अकाउंट के केस में इट शुड बी मोर देन ₹1000 इटसेल्फ। नेक्स्ट इज चेक्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक इन केस ऑफ करंट अकाउंट, क्योंकि कस्टमर्स को फ्रीक्वेंट और बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स करनी रहती हैं इन केस ऑफ करंट अकाउंट, तो उस केस में जो है वो चेक्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक इटसेल्फ। नेक्स्ट इज चेकिंग क्रेडिट फ्रॉम अदर बैंक्स। अब इसका मतलब क्या है कि एक बैंक को जो है ये चेक करना रहेगा कि एक कस्टमर ने कौन कौन से बैंक्स के अंदर अपने मल्टीपल क्रेडिट्स जो हैं वो लिए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस करंट अकाउंट। अब यहाँ पे दो कंडीशंस रहती हैं। सबसे पहली, एक्सपोजर ऑफ बैंकिंग सिस्टम अगर 5 करोड़ से कम है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर, तो उस केस में उस कस्टमर को जो है एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मैं बैंक को इन्फॉर्म कर दूंगा अगर ये एक्सपोजर 5 करोड़ से बढ़ जाता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर ऑलरेडी ये एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में एक बैंक के द्वारा, उसी बैंक के द्वारा जो है वो इस इंडिविजुअल का करंट अकाउंट ओपन अप किया जा सकता है जिसके पास एटलीस्ट 10% एक्सपोजर जो है वो बियर करने की कैपेसिटी है। मतलब अगर 100 करोड़ एक टोटल एक्सपोजर है तो उसका 10% हो गया 10 करोड़। तो अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा करंट अकाउंट ओपन अप किया जाना है इन केस ऑफ बैंकिंग एक्सपोजर मोर देन 5 करोड़, तो वो वही बैंक ओपन अप कर सकता है जो कि 10 करोड़ का एक्सपोजर जो है वो बियर कर सकता है। अब इसके अलावा जो भी बाकी बैंक्स रहेंगे, उन बाकी बैंक्स के द्वारा सिर्फ कलेक्शन अकाउंट को जो है वो ओपन अप किया जा सकता है, करंट अकाउंट को जो है वो ओपन अप नहीं किया जा सकता है। मूविंग अहेड, अब कुछ ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है कि हु कैन एक्सेस दिस करंट अकाउंट। सो अगर इंडिविजुअल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट है तो इस केस में तो ये जो क्रॉस करनी पड़ेंगी ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस फॉर्म के अंदर ही बैंक को, क्योंकि इंडिविजुअल का अकाउंट है तो वही उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इज ज्वाइंट अकाउंट। इस केस में ईदर और सर्वाइवर, एनी वन और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनी 2 3 एट्सेट्रा, ज्वाइंटली और सर्वाइवर ज्वाइंटली, और एटलीस्ट एट द लास्ट सर्वाइवर। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो मान लेते हैं ABCD 4 लोगों ने जो है वो ज्वाइंट अकाउंट ओपन अप किया हुआ है। अब कौन इसको एक्सेस कर सकता है? चारों में से या तो कोई भी, या तो चारों में से जो सर्वाइवर है वो कर पाएगा, या फिर एनी वन और द सर्वाइवर, जो भी इनमें से अभी सर्वाइवर है वो एक्सेस कर पाएगा, या फिर कोई भी एक्सेस कर पाएगा, या फिर दोनों तीनों भी जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। द अकाउंट विल बी ऑपरेटेड अपॉन बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर्स सिंगली और एनी टू और एनी पार्टनर ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ सेड फर्म। अब इस केस में देखिए फॉर्मेट कैसे रहेगा, फॉर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ, यहाँ पे फर्म का नाम आ जाएगा और यहाँ पे पार्टनर्स के सिग्नेचर आ जाएंगे इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मूविंग अहेड, अब हम कुछ मिसलेनियस स्टेटमेंट्स को या कुछ मिसलेनियस बातों को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू करंट अकाउंट। तो हम बात कर लेते हैं मॉनिटरिंग के बारे में। सो देखिए मॉनिटरिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया KYC, दैट इज़ नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। अब इन गाइडलाइंस को कौन इशू करता है? इनको RBI के द्वारा जो है वो इशू किया जाता है, इनको फॉलो करना आता है अगर हम लोगों को करंट अकाउंट जो है वो ओपन अप करना है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी क्रेडिट इन न्यू करंट अकाउंट नीड अ जेन्युटी चेक। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नया करंट अकाउंट ओपन अप हुआ है और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इस करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है, तो उस थर्ड पार्टी का जो है वो जेन्युटी चेक किया जाएगा। नेक्स्ट इज कन्फर्म एड्रेस। अब यहाँ पे हम लोग जो हैं वो एड्रेस को भी कन्फर्म करेंगे, इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन ऑफ एड्रेस होगी। जनरली ये ऑफ साइट पे विजिट करके इस तरह की जो एड्रेस है इसको कन्फर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज एनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है वो कस्टमर, इसको जो है वो बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा जो है वो चेकआउट किया जाएगा और वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट इज अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट एवरी मंथ जो है वो कस्टमर्स को जो है वो प्रोवाइड की जाती है। सो ये हम लोगों ने देखा मॉनिटरिंग किस तरह से करंट अकाउंट की जाएगी। नेक्स्ट इसमें हम दो कंसेप्ट्स को और समझ लेते हैं। पहला है ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट। मतलब एक दामोदरन कमेटी बैठी, उसने जो था वो रिकमेंडेशंस दी जिसके अकॉर्डिंग सेम अकाउंट नंबर इन द बैंक कैन बी ट्रांसफर्ड
इवन व्हेन ही और शी मूव्स टू अनदर सिटी। मतलब ये कब होगा, जब भी माइग्रेशन हम लोगों को जो है वो देखने को मिलेगी। मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर आप माइग्रेट करते हैं तो और किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, एक सिटी के अंदर आपका अकाउंट है, तो वही सेम अकाउंट नंबर जो है वो दूसरी सिटी की ब्रांच के अंदर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, इंडिविजुअल को एक लेटर देना होगा ब्रांच को, और कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज़ को लेटर अलॉन्ग विद रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा जो रेजोल्यूशन होगा उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इन ऑपरेटिव अकाउंट एंड क्लोजर। अब इन ऑपरेटिव कब बोलेंगे अकाउंट को, जब भी उस अकाउंट के अंदर 2 साल से जो है वो कोई भी ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं किए गए हैं, तो उसको हम बोल देंगे इन ऑपरेटिव अकाउंट। अब बैंक जो है इस केस के अंदर इंसिडेंटल चार्जेस जो है वो लगा सकता है कस्टमर के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ एवरी हाफ ईयर। नेक्स्ट इज, इस तरह के अकाउंट को ऑपरेटिव फिर से बनाया जा सकता है, और अगर इनको क्लोज करना है तो उस केस में अ लेटर ड्यूली साइन टू द बैंक शुड बी गिवन बाय द कस्टमर अलॉन्ग विद चार्जेस फॉर द प्री मैच्योर क्लोजर। अगर उसको प्री मैच्योरली अकाउंट को क्लोज किया जा रहा है तो उस केस में चार्जेस भी जो है वो बियर करने पड़ेंगे, किसको, कस्टमर को। So this was a brief discussion. Now try to answer out this question in your comment box. In current accounts where there are no operations continuously for dash should be treated as inoperative account, 1 year, 2 year, 3 year or 5 year. So try to answer out this question in your comment box. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, अ बैंक कैन अलाउ ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट इफ द एक्सपोजर ऑफ बैंकिंग सिस्टम to the existing current account of a person or entity is less than 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और 20 करोड़। तो यहाँ पे पूछा गया था कि एक बैंक जो है वो करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए अलाउ कर सकता है अगर बैंकिंग एक्सपोजर जो है वो 5 करोड़ से कम रहेगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर इटसेल्फ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।